प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के विस्तारित रूप को कैसे किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंड होना या विस्तारित होना मतलब क्या होता है? फैल जाना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलना। विस्तारित का मतलब भी क्या होता है? फैलना, यानी कि दूर दूर हो जाना। ठीक है, अब नंबरों को दूर दूर करने का क्या मतलब है? हमने आप लोग को एक बार बताया था संख्याओं के घर के बारे में, कि संख्याओं का अपना एक घर होता है और वो सब लाइन से अपने अपने घरों में रहते हैं। याद हो अगर आपको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये संख्याओं के घर थे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कुछ संख्या मैं दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि इसका आप विस्तारित रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म बताइए, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या पूछ रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है कि संख्याओं को अपने अपने घर में भेजना। अपने अपने घर में जब भेज रहे हैं, जैसे मान लो सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इधर वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे लास्ट नंबर होता है। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है? 4। कितने के बाद है? 1 2 3 4, और ये फिफ्थ कॉलम में 1 2 3 4, ये फिफ्थ कॉलम में आ गया। उसके बाद ये 6 इसमें आ गया, ये 3 100 में आ गया, 2 10s में आ गया और 4 1s में आ गया। तो ये तो हमें घर में भेज दिया। इसको एक्सपेंड करने का क्या मतलब है कि सबसे बाद में जो संख्या होती है, जैसे मैंने बताया था प्लॉट सिस्टम के हिसाब से कि 4 है, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उनको हम अभी 0 मान लेते हैं। कितनी संख्याएं टोटल? सॉरी, 4 संख्याएं ही हैं, तो हम 4 के आगे 4 0 लगा देंगे, यानी कि ये अकेला हो गया, ये चारों से दूर हो गया, यानी चारों को हम क्या मान लेंगे? एक तरह से 0 मान लेंगे। उसके बाद 6 है, तो 6 के बाद बाकी कितनी संख्या है यहाँ पे आप देखिए, 100, 10s और 1s की जगह को हम क्या करेंगे? खाली कर देंगे। हटो तुम हमसे, तुम मेरे पास से हटो, दूर हो जाओ, एक्सपेंड हो जाओ, फैल जाओ, विस्तारित रूप में चले जाओ, यानी कि अपना विस्तार कर लो और दूर हो जाओ। जैसे हम गोले बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? हाथों को खूब फैलाते हैं जितने दूर दूर हम लोग जा सकें। तो इस तरह से हम याद करेंगे तो हम कभी भूलेंगे भी नहीं। क्या कह रहे हैं कि मेरे बगल से हट जाओ और दूर चले जाओ। तो ये दूर तो चला गया, लेकिन इसकी जगह तो खाली हो गई, और खाली का मतलब क्या होता है? 0। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 0। बिल्कुल। अब ये तीसरा 100 पे क्या है? 3। इसने भी 2 और 4 को कहा कि तुम भी हमसे दूर चले जाओ और विस्तार कर लो अपना, तो उन दोनों की जगह पे इसने क्या कर दिया? 0 कर दिया, उन दोनों को दूर भगा दिया। अब इसके बाद कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 कह रहा है 4 से तुम भी हटो, तुम भी हटो, दूर चलो हमसे। जब वो दूर चला गया तो 4 की जगह क्या हो गई? उसके पास खाली हो गई, तो वहाँ पे भी 0 हो गया, और लास्ट में 4 अकेला बच गया, क्योंकि उसके बगल अब कोई संख्या नहीं है। तो ये है सिस्टम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का विस्तारित संकेतन। बहुत सिंपल, मैंने बताया विस्तार होना यानी दूर करना। तो सबसे पहली संख्या अपने बाकी संख्याओं को अपने से दूर करेगी, और दूर करने का मतलब क्या करेगी कि वो तो हट गई संख्याएं, लेकिन उसकी जगह तो बदल नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं कि 4 जो है ये वाले 4 के घर में आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो अपने घर में ही रहेगा। लेकिन क्या होगा? बाकी संख्याओं को दूर कर देगा। जैसा अभी आप कोरोना में देख रहे हो ना, क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, दूरी बनानी है। तो वैसे ही क्या करना है? मतलब एक्सपेंड होना है, फैल रहा है, दूरी करनी है। बिल्कुल। तो ये इसको ऐसे भी लॉकडाउन से याद कर लोगे तो याद रहेगा, कोरोना से याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। एक्सपेंड हो रहे हैं हम लोग। 4 ने सबको दूर कर दिया, सबकी जगह पे उन्होंने 0 लगा दिया, फिर 6 ने, और इसी तरह से बाकी आगे की संख्याओं ने क्या कर दिया? 0 लगा दिया। तो ये हो गया इस संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म। इजी टर्म क्या है? बहुत आसान है। मान लो दूसरे का हम बता दें आपको, ये संख्या है, बहुत टेक्निक जल्दी से लिखने के लिए। 5 है, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0 लगा दो, फिर प्लस, उसके बाद 3 है, उसके बाद जितनी संख्याएं 3 के बाद उतने 0 लगा दो, फिर 2 है, 2 के बाद कितनी संख्या है? 1 है, 1 0 लगा दो, और फिर ये 4 है, 4 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम कोई 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये इसका टर्म है। अब पूछेंगे कि प्लस का निशान क्यों लगाया है? प्लस का निशान इसलिए लगाया हुआ है कि हम इन सारी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या वापस से आ जानी चाहिए। देखो
देखें आ रही है कि नहीं। पहले 5000, इसके बाद 300। अच्छा, यहीं पे हम एक चीज़ और बताएंगे कि संख्याओं को एक के नीचे एक लिखते समय हमको किस तरह से शुरू करना चाहिए। क्या हम ऐसे लिख देंगे 300? नहीं, ये गलत हो जाएगा। 300 हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम वंस के नीचे वंस लिखना शुरू करेंगे, फिर टेंस के नीचे टेंस, और फिर 100 के नीचे 100, यानी कि 300 ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें भी वैसे ही करेंगे। वंस क्या है इसका 0, तो हम वंस के नीचे 0 लिख देंगे। फिर ये टेंस क्या है 2, तो टेंस वाली लाइन में हम 2 को लिख देंगे। अब ये 4 है, तो 4 वंस की लाइन में ही रहेगा, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे लिखते समय। अब हम इसको प्लस करेंगे, 0 सारे हैं तो 4 आ गया, यहाँ पे भी 0 सारे हैं तो 2 आ गया, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 5 हो गया है। तो ये आपने देखा कि यही संख्या वापस से आ गई जोड़ने पे, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो सही है। ठीक है, इसी तरह से अपने बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके हमारे पास फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। बाय बाय।